वफा दस्तार अना सब कुछ है यही रह जाना। वालेकुम सलाम आरिफ भाई। भाभी वो देखें, ज़बीनुसा बेगम चाहे जैसी भी हूँ, बहरहाल हाशिम की माँ है। सुना है कई दिनों तक उनके हवास भी कायम नहीं रहे। वही क्या, पूरी रियासत में कई हफ्तों से शोक मनाया जा रहा। बैठिए। उनका शोक तो चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। मेरी तो पूरी जिंदगी शोक बन के रह गई ना। भाभी, आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा। वो तो पूरे घर में पापा पापा चीखती हुई उन्हें तलाश कर रही होती है। कोई दरवाजे पे दस्तक हो या कोई गाड़ी का हॉर्न बजे, उसे लगता है कि उसके पापा आ गए। और जब उसके पापा उसे नजर नहीं आते तो रोना शुरू कर देती है। आप बताएं आरिफ भाई, मैं उसे कैसे समझाऊं कि उसके पापा आप कभी वापस नहीं आएंगे। हौसला हौसला करें प्लीज भाभी। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगी तो महानूर का क्या होगा। और अब आपने सिर्फ मां ही नहीं, बाप का रोल भी अदा करना। मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि हाशिम नहीं रहे। आखिर ऐसा हुआ क्या? इनिशियल रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि गाड़ी के ब्रेक फेल थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? गाड़ी तो नहीं थी। हो सकता है कि ड्राइवर की ही गलती हो, लेकिन हादसे में वो भी जान भाग हो गया। अब हम इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसके आने के बाद ही पता चलेगा कि फॉल्ट गाड़ी का था या ड्राइवर का। लेकिन ड्राइवर तो हवेली से भेजा गया था। हाशिम ने खुद पता करवाया था। बहुत पुराना ड्राइवर था वो। अच्छा, बहरहाल शायद मुकद्दर में यही लिखा था। मुकद्दर में तो हमारे लिखा था। अगर उस दिन हाशिम का ड्राइवर लेट ना होता ना, तो उस गाड़ी में उनके बजाय मैं और महानूर होते। उन्होंने अपनी जान दे दी और हम दोनों की जान बचा ली। खैर, अब आपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? बस अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे वापस अपने घर में शिफ्ट होना है। ठीक है, मेरा भी ये ख्याल है कि आप जितनी जल्दी मुमकिन हो इस जगह को छोड़ दें। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई मसला है क्या? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ही सोच रहा था कि आप यहाँ रहेंगी तो हर वक्त आपको हाशिम की यादें सताएंगी, आप डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो बेहतर यही है कि इस जगह को छोड़ दिया जाए। आप ठीक कहते हैं आरिफ भाई। काश मैंने हाशिम को मजबूर ना किया होता कि वो अम्मा जानी की बात मान लेते। Oh
ये कैसा अलमिया मुजफ्फर खान कि मैं दुनिया के सामने खुलकर रो भी नहीं सकती। ऐसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो अपने बेटे को वापस लाना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि वो मुझे छोड़कर इतनी दूर चला जाएगा। और वो बदसात औरत मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए जिंदा रहेगी। कब तक? मरना तो उसे है, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी पोती महानूर चाहिए। मजबूरी है मुजफ्फर खान। हाशिम खान के बाद वही हमारा खून है, वही हमारी वारिस है। लाना होगा उसे, नहीं तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये हवेली, ये रियासत, ये जागीर, कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। कोई वारिस नहीं होगा इसका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मालिकान अभी थोड़ी देर में तशरीफ ला रही हैं, आप बैठो। और कितनी देर लगेगी? मालिकान अपनी मर्जी की है, उनको कोई पाबंद नहीं कर सकता। आप तशरीफ रखो। मालिका, जाओ साहब को उधर बिठा दो। रेशम, मालिकान को इत्तला करो, बोलो डीएसपी आरिफ आया है। ठीक है, जल्दी जाओ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेवक्त ज़हमत देने की माजरत चाहता हूँ। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। डीएसपी आरिफ जी। हाशिम की हादसाती मौत का बहुत दुख हुआ। हाशिम दोस्त ही नहीं, बिल्कुल भाइयों जैसा था मेरा। और आप यहाँ किस सिलसिले में तशरीफ लाए? इब्तिदाई रिपोर्ट बताती है कि यह हादसा नहीं था, बल्कि सोचा समझा मंसूबा था। हाशिम को कत्ल किया गया। ऐसा मुमकिन नहीं है डीएसपी साहब। यहाँ खानों के खिलाफ कोई साजिश करे, ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि गाड़ी के ब्रेक्स और टायर आउट के साथ टेम्परिंग की गई है, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। अच्छा, फिर मुझसे क्या चाहते हैं? कातलों की गिरफ्तारी में आपकी मदद चाहिए, और आप मां होने के नाते जरूर चाहेंगी कि कातलों को सलाखों के पीछे देख सकें। अगर ये कत्ल है और कातिल पकड़े भी जाते हैं तो मेरा बेटा वापस आ सकता है? आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन कातलों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, जरूर मिलनी चाहिए। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जाइए, पकड़िए मुजरिमों को, दीजिए सजा। मुझे आपकी मदद चाहिए। पुलिस से तफ्तीश के लिए कोठी पर गई थी, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। मेरी इजाजत के बगैर? डीएसपी साहब, आपको वहां जाने से पहले
मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था। मैडम, कोठी में उनकी बेटी और अहलिया। हाशिम खान मेरा बेटा था, मेरा खून था, मैं वारिस हूं उसकी, समझे आप? मैं माजरत चाहता हूं मैडम, मुझे पहले इजाजत लेने आपके पास आना चाहिए था। मैडम, हम कोठी के मुलाजमों से तफ्तीश करना चाहते हैं, आपकी इजाजत चाहिए। मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती। कोठी के सारे मुलाजमीन मेरे नमकखार और वफादार हैं। मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप इसकी तफ्तीश बंद करके इस केस को कत्ल नहीं, हादसा करार दीजिए। शुक्रिया डीएसपी आरिफ, आप यहां तशरीफ लाए। थैंक यू मैडम। लेकिन अगर हाशिम खान को कत्ल किया गया है तो उसके कातलों को उनके अंजाम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। एंड आई विल डू इट। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? बीजान ने ही बातचीत के लिए बुलाया, कोई थानेदार ने तो पूछगछ के लिए नहीं बुलवा लिया आपको? फजूल बातें मत करो। किसी थानेदार की इतनी जरूरत नहीं है कि वलीद खान से पूछगिछ करें। इस रियासत के सारे थानेदार हमारी मर्जी से लगते हैं। अच्छा, इसीलिए आप रात के 2 बजे भी इस तरह जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही? जिस एक्सीडेंट को हम हादसा समझते थे, पुलिस उसे कत्ल कह रही है। पुलिस कहती है हाशिम खान का कत्ल किया गया है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इस इलाके के सब पुलिस वाले तो आपके अपने आदमी हैं। मसला सिर्फ उस डीएसपी का है, और हाशिम खान उसका दोस्त भी था। खैर, अब वो कितनी मर्जी इंक्वायरी करता फिरे, कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि आपके रास्ते का कांटा तो साफ हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाशिम खान के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को है। आपका रास्ता आसान हो गया है। कैसी बातें कर रही हो तुम फरजाना? हम हाशिम खान का कत्ल अपने फायदे के लिए करेंगे, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। कुछ भी था, हाशिम खान हमारा भाई था, और क्या मैं अपने भाई का कत्ल करूंगा? अच्छा, तो आपको अपने भाई के मरने का अगर इतना अफसोस है तो आप पुलिस वालों के साथ मिलकर उसके कातलों को ढूंढने में मदद क्यों नहीं कर रहे? पता है, मुझे पता है क्या करना है मुझको।
ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके सो जाओ। जान जी, आपको इस तरह परेशान देखकर क्या आपकी शरीके हयात को नींद आ जाएगी? दिमाग मत खाओ, फिल्मी डायलॉग मत बोलो, जाओ जाओ। आपके लिए एक बहुत अच्छा मशवरा है मेरे पास, अगर आप बुरा ना मनाए तो। बोले बगैर जाओगी तो नहीं? बोलो। बीजान ने आपके कंधे पर रखकर जो बंदूक चला दी है, उससे उनका निशाना तो खता हो चुका है, लेकिन अब उनका अगला निशाना आप भी बन सकते हैं। लिहाजा अपने हाथ पैर जरा सोच समझ कर चलाइएगा। जवाब भी सुनती जाओ। वलीद खान इतना बेवकूफ नहीं है। मेरी बात याद रखना फरजाना, वो वक्त बाद जल्द आने वाला है जब इस रियासत की मालिक बीजान हमारा हुक्म ऐसे मानेगी जैसे एक गुलाम अपने आका का मानता है। हमारी ये बात याद रखना फरजाना। जा। ठीक है, प्रोसिक्यूटर से कहो केस की फाइल स्टडी कर ले और फिर मुझसे बात करें। ओके। भाभी, आप यहाँ क्यों? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वो आप भी जान, मेरा मतलब है कि हाशिम की अम्मी से मिलने गए थे। मिलने तो गया था भाभी, लेकिन उन्होंने ताउन करने से इनकार कर दिया, बल्कि मुझे हुक्म दिया है कि मैं केस की फाइल क्लोज करूं। तो फिर अब आपने क्या सोचा है? भाभी, जब मुद्दा ही सुस्त होगा तो गवाह कैसे चुस्त हो सकता? भाई मुद्दई तो मैं हूँ। भाभी, फिलहाल तो आप किसी महफूज जगह शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि कातलों का असल हदफ आप थी, हाशिम नहीं। इसीलिए बीजान ताउन नहीं कर, वरना कौन सी माँ है जो अपने बेटे के कातलों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाना चाहती? एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये 100% कत्ल का केस है और कातलों का असल हदफ अभी बाकी है। लेकिन भाई, हाशिम के मौत के बाद तो हवेली में हमारी कोई अहमियत नहीं है। अब हमें टारगेट करने से उन्हें क्या मिलेगा? भाभी, आप इन जागीरदारों और वडेरों की नफ्सियात को नहीं जानती। इंतकाम इनके खून में शामिल होता है, नस्ल दर नस्ल तक बदला लिया जाता है। ज़बीनुसा बेगम आपको हाशिम की मौत का जिम्मेदार समझती है, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। एक ना एक दिन वो आपसे बदला लेंगे। भाई, मुझे अपनी नहीं, महानूर की फिक्र है। मैं बस चाहती हूँ कि हाशिम के कातलों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। जो भी कातिल है वो फांसी पे जरूर लटके। ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप FIR दर्ज करवा सकती हैं, लेकिन इससे पहले आपको वहां से किसी महफूज मुकाम पर शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, आइए आपके साथ, आइए, आ जाए प्लीज। तुमको वजाहत पेश करने की जरूरत नहीं है वलीद खान। कसूर अगर तुम्हारा होता तो तुम इस वक्त जमीन के ऊपर नहीं, मनो मट्टी तले अपने अमाल की सजा भुगत रहे होते। यह आपका बड़ापन है कि आपने ऐसा सोचा, वरना आपकी जगह कोई और होता तो मुझे ही कसूरवार ठहराता। एहसास जुर्म की वजह से मैं आपका सामना नहीं कर पाया बीजान। हमने मंसूबा तो मुकम्मल बनाया था, पर मुझे नहीं पता था कि वक्त पे हाशिम खान का ड्राइवर मौजूद नहीं होगा। ये हमने सोचा नहीं था। पता नहीं, इसे ही तकदीर का लिखा कहते हैं। तो ये तकदीर का लिखा सिर्फ मेरे साथ क्यों?
मेरा इकलौता बेटा हाशिम मुझसे छिन गया। इस रियासत का, इस जागीर का वारिस कौन होगा? बीजान, अब हाशिम खान की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अपने खानदान की इज्जत की खातिर जहां आपका पसीना बहेगा, वहां वलीद खान अपना लहू बहा देगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है वलीद खान। मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया, तुम मेरे अपने हो। 2 दिन पहले डीएसपी आया था, उसका कहना है कि हाशिम की मौत हादसा नहीं, कत्ल है। वलीद खान, अगर ये केस खुला तो बहुत पेचीदगियां पैदा हो सकती। अच्छा, लेकिन मैंने तो हादसे की एफआईआर कटवा दी थी सरकार की मदईयत में। लेबोरेटरी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस कत्ल के हर पहलू के ऊपर तफ्तीश कर रही है। मैंने उन्हें केस खत्म करने को कहा है। बहुत अच्छा किया आपने बीजान, मगर मुझे नहीं लगता कि वो डीएसपी ऐसा करेगा। वो हाशिम का दोस्त था, इसलिए ज्यादा जज्बाती हो रहा है। लेकिन वलीद खान, अगर केस आगे बढ़ा तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। नुकसान तो तब होगा बीजान जब कोई मदई होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, हाशिम खान की बीवी खामोश बैठी रहेगी? दोनों को गायब कर दूंगा। ऐसा लगेगा जैसे उनका वजूद कभी जमीन पे आया ही था। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। उन दोनों के मुस्तकबिल का फैसला मैं बाद में करूंगी। तुम सिर्फ इतना करो कि उनको कोठी से बाहर नहीं निकलने दो और ना बाहर वाला कोई उनसे मिल सके। बाहर की दुनिया से उनका राब्ता नहीं होना चाहिए। जैसा आपका हुक्म बीजान। लेकिन बीजान, सांप और सपोली का सर जितनी जल्दी कुचल दिया जाए उतना ही अच्छा है, वरना नुकसान होता है। वलीद खान, हाशिम खान की बेटी के बारे में इस तरह के जुमले मत कहो। वो मेरा खून है और हाशिम खान की मौत के बाद इस रियासत, इस जागीर की वारिस। ये आप क्या कह रही हैं बीजान? पहले तो आप फैसले हालात के मुताबिक किए जाते हैं वलीद खान। हाशिम की बेटी को कबूल करना मेरी मजबूरी है। वो भी ना रही तो हमारे खानदान का नाम और निशान मिट जाएगा, कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। ठीक है बीजान, जैसा आपका हुक्म। सलाम बीजान। मामा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम अपने घर जा रहे हैं। क्या वहाँ पर पापा भी होंगे? मैं हूं ना आपके साथ। तो पापा भी होंगे ना? बेटा, अब मैं ही आपकी मामा भी हूं और आपके पापा भी। बेगम साहबा, आपने बुलाया था जी? हाँ, हम जा रहे हैं यहाँ से।
टैक्सी मंगवा के सामान रखवा दो। बेगम साहिबा, हवेली से हुक्म आया जी, आप बाहर नहीं जा सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं जा सकती? बेगम साहिबा, हमारी क्या मजाल जी, हम तो नौकर हैं जी। हवेली से हुक्म आया है, हमें मानना पड़ेगा जी। मानूर, हम जा रहे हैं यहां से बेटा। आपने बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, आप अंदर चली जाएं जी। वो वलीद सरकार ने कहा था कि आके खुद बात करेंगे आपसे। तुम लोग कौन होते हो मुझे यहाँ रोकने वाले? हाँ, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो तुम लोग? देखो, दरवाजा खोल दो। जिद ना करें बेगम साहबा, आप बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम लोग मुझे इस तरह से नहीं रोक सकते। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। नहीं मैडम, ये तो मालकिन का काम है। मेरा इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे। दरवाजा खोलो वरना मैं शोर मचाऊंगी। कोई फायदा नहीं, आप हमें गुस्ताखी पर मजबूर ना करें। बच्ची लेकर अंदर चले जाएं। आप आइए ना बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, खैरियत? आपने इतनी रात गए फ़ोन किया? आरिफ भाई, मैं घर शिफ्ट कर रही थी लेकिन मुझे हवेली से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। क्या मतलब? कौन रोक रहा है आपको? वो हमारा मुलाजिम है ना, बशीर, चौकीदार, और एक मुसल्ला गार्ड है जिसे मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा, आप परेशान ना हो, आप कहें तो मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, आप मत आए। मुलाजिम मुझे बता रहे थे कि बड़ी मालकिन ने किसी भी गैर शख्स का दाखिला इस हवेली में बंद किया हुआ है, वो आपको भी अंदर नहीं आने देंगे। इसका मतलब ये है कि बड़ी मालकिन को आपकी तरफ से कार्रवाई का खदशा है। लेकिन आरिफ भाई, इस तरह गैर कानूनी तौर पे किसी को हस्बे बेजा में तो नहीं रखा जा सकता ना। हाँ भाभी, लेकिन गैर कानूनी उस वक्त होता है जब कोई शिकायत करे। इसीलिए तो मैं आपको कॉल कर रही हूँ। उन लोगों ने मुझे और मेरी बेटी को हॉस्टेज बना के रखा है, आप फौरन छापा मार सकते हैं। भाभी, ये किसी आम आदमी का घर नहीं है कि पुलिस जब चाहे छापा मार दे। बेगम ज़ेब निसा की प्रॉपर्टी है, अगर मैं बगैर कोर्ट ऑर्डर के अंदर आया ना तो वो मुझे अंदर करा देंगे। लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा, नुकसान भी तो हो सकता है। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं कोर्ट ऑर्डर लेने की कोशिश करता हूँ, और उससे पहले मैं बेगम साहिबा को भी वार्न करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये आपकी जिम्मेदारी है कमिश्नर। मैं तो आपसे पहले कह चुकी हूँ कि मुझे ये डीएसपी नहीं चाहिए। नहीं,
नहीं 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 कमिश्नर, ये जो आपका बेवकूफ डीएसपी है ये अपनी हुदूद से बाहर आ रहा है। नहीं नहीं, मैं आपसे कितनी दफा कहूं, मैं उसे अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं कर सकती कमिश्नर। बताइए, वो हमारे लोगों के खिलाफ झूठे केस बना रहा है। अरे भाड़ में जाए आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट। जी हाँ, नहीं, आप इस डीएसपी आरिफ का फौरन ट्रांसफर ऑर्डर टाइप करवाइए आप। देखिए कमिश्नर, फिर देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रांसफर हो जाए। मालिकन, हाँ, अगर आप नाराज ना हो जाए मालिकन, तो एक गुजारिश करनी थी। हाँ बोलो, क्या खास बात है? मालिकन, आपके लिए शायद खास ना हो, लेकिन छोटा मुंह और बड़ी बात है। बोलो ना रहीम गुल, क्या बात है? मालिकन, छोटे खान जी तो नहीं रहे, अब उनकी बेटी, उनकी आखिरी निशानी, अल्लाह का शुक्र है आप उनको अपना रही। ये मेरी मजबूरी है रहीम गुल, जानते हो। मालिकन, फैसला मजबूरी का हो या खुशी का, अच्छा फैसला है कि आपने छोटी मालिकन को उनके बाप की विरासत में हक दिया। लेकिन अगर मालिकन, हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? रुक क्यों गए रहीम गुल? मालिकन, अगर आप रफत बेगम साहिबा को भी हवेली में सर छुपाने के लिए जगह दे दें तो बहुत बड़ी नेकी होगी। माँ को बेटी से जुदा नहीं करे। रहीम गुल, तुम्हें पता है ना कि उस औरत ने एक माँ से उसका बेटा छीना और फिर उसे खा गई। वो मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार है। जानते हो ना कि मैंने अपने बेटे की जुदाई में कितने गम, कितने दुख उठाए। उसको भी पता चलना चाहिए कि औलाद के बिछड़ने का दुख क्या होता है। उसने मुझे रुस्वा किया रहीम को। मैं उस जिल्लत के एक एक लम्हे का हिसाब लूंगी। लेकिन मालिकन, बस रहीम गुल, अब उस औरत के बारे में एक लफ्ज मेरे सामने ना बोलना। कुछ सुनना नहीं चाहती मैं। ये मेरा फैसला है। सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम खान की नागहानी मौत का बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। तशरीफ रखिए। भाभी जी, मैं माजरत चाहता हूँ, गुलामों ने आपको हवेली से बाहर जाने से रोका। लेकिन क्यों? मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ बातें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी भाभी जी। बस आप यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त आपका हवेली से बाहर जाना ठीक नहीं है। मेरा रिश्ता हाशिम खान के साथ था। अब मैं आजाद हूं, जहां चाहूं अपनी बेटी के साथ जा सकती हूं। आपका रिश्ता हाशिम खान से खत्म हुआ, लेकिन उसकी बेटी से हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ भाभी जी। उसकी दादी बीजान का कहना है कि मानूर हमारा खून है, हाशिम खान की आखिरी निशानी। जब हाशिम जिंदा थे तब उन्हें अपनी पोती का ख्याल नहीं आया। तब तो उन्हें नाम लेना भी गवारा नहीं था। अब जब बेटा नहीं रहा तो पोती का ख्याल आ रहा है। देखिए भाभी जी,
ये आप लोगों का आपस का मामला है, आप मिल बैठ के इसे तय कर लीजिए। मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए हाजिर हुआ हूं कि जब तक बीजान का हुक्म ना हो आप इस हवेली से बाहर जाने का सोचिए भी मत। वलीद खान, मैं आपके खानदान या जागीर की औरत नहीं हूं जिसे आप भेड़ बकरियों की तरह रखते हैं। मुझे यहां से जाना है। अगर किसी ने रोका तो मैं आप सब लोगों के खिलाफ केस दायर करवा दूंगी। अब शहरी लड़कियों का यही तो मसला है, थोड़ा सा पढ़ लिख के आ जाती हैं, आसमान सर पर खा लेते हैं। देखिए बाबूजी, जब आपको जाना होगा तो मैं आपको बीजान से इजाजत लेके दूंगा, मगर क्या? मगर हमारी भतीजी बीजान की पोती और इस जागीर की वारिस मानूर हाशिम खान आपके साथ मिल जाएगी। खबरदार वलीद खान, महानूर मेरी बेटी है, मेरा खून है वो। तुम लोग तो क्या दुनिया का कोई कानून मुझसे यहाँ बीजान का कानून चलता है, यहाँ सिर्फ ज़ेबुन निसाह का हुक्म चलता है। देखिए भाभी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी अरबों खरबों की जागीर की वारिस बनना चाह रही है, शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारेगी। मुझे और मेरी बेटी को किसी दौलत की जरूरत नहीं है। ये सारी जायदाद और जागीर आपको और आपकी फुप्पी जान को ही मुबारक हो। मैं यहां से जा रही हूं। अपने गार्ड्स को कह दे कि मुझे ना रोके। बस मैं तुझे इज्जत से समझा रहा हूं और तू वलीद खान को धमकियां दे रही है। याद रखना, अगर तूने यहां से जाने का सोचा भी ना तो तुझे तेरी बेटी से अलहदा कर दूंगा। सारी जिंदगी तू होगी और तेरी तन्हाई। सलाम महादुशी। ध्यान रहे, अगर ये औरत यहां से गई ना तो समझ तू इस दुनिया से क्या। अंदर कैसे आए हो? जानते हो कहां आए हो? कोर्ट ऑर्डर है मेरे पास। बाढ़ में गया तेरा कोर्ट और उसका ऑर्डर। इस डीएसपी को तो मैं खत्म करूंगी। हाँ, ठीक कह रहे हो। तुम यही चाहती हो ना जो मैं चाहती हूँ। दस्तारे अना सब कुछ है यही रह जाना।